Assalamualaikum, this is फारूक खान। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री पार्ट 1 पेपर 1 फर्स्ट ईयर का एनुअल एग्जामिनेशन की क्विज करेंगे। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची। आई होप सो आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। एमसीक्यूज तो इजी है और पेपर भी बहुत इजी है। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत इजी दिए उन्होंने। आई होप आप लोगों ने बहुत अच्छा किया होगा। होप सो आप लोगों के नंबर भी बहुत अच्छे आएंगे इंशाल्लाह। एमसीक्यू नंबर 1 है, नंबर ऑफ एटम्स इन 60 ग्राम कार्बन विल बी। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ पार्टिकल्स निकालने का फॉर्मूला होता है मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। मोल्स मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास होता है। आपको मास दिया हुआ 60, मॉलिक्यूलर मास कितना है कार्बन का 12, एवोगैड्रोस नंबर। सो आप यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। सो 5 अपॉन एवोगैड्रोस नंबर आ जाएगा। एवोगैड्रो नंबर 6.02 एक्सपोनेंट 23 होते हैं। कैलकुलेटर से भी करेंगे तब भी, वरना फिर अगर आप ऐसे कर रहे हैं तो 5 6 30 होता है। 30.02 एक्सपोनेंट 23 आपके पास दिया हुआ है 24, एक्सपोनेंट की पावर 24 है। डेसिमल यहाँ आ जाएगा 3.1 एक्सपोनेंट 24। सो आंसर शुड बी बी। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 2 है, लाइन स्पेक्ट्रा इज यूज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन। सो लाइन स्पेक्ट्रा यूज होती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। इसको इसीलिए ही कहते हैं, ये आइडेंटिफाई करता है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन 6। तो कल हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन करी थी, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे ही थी। हुन्स रूल ये होता है कि एक्स वाई जेड में भी 1 1 जाएंगे, 1 स्क्वायर तो कॉन्स्टेंट रहता है, और 2x स्क्वायर है तो यहाँ पे 2y/z में भी हम एक ले जाएंगे इलेक्ट्रॉन को। ये स्पिन क्वांटम नंबर होता है, जिससे हम कहते हैं कि ये क्लॉकवाइज है, तो x y z तीनों में क्लॉकवाइज होंगे। लाइक ऑर्बिटल एनर्जी सेम होती है, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। सो इनकी एनर्जी सेम होती है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। 2x से 2s में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 2y/z में भी 1 चला जाएगा। MCQ नंबर 4 है, द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 मॉलिक्यूल है। सो बॉन्ड ऑर्डर 3 होता है N2 मॉलिक्यूल का। ये आपकी बुक का MCQ है। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, ये आप देख भी सकते, आपके लिखा हुआ है वो भी अप्लाई करते हैं तब भी 3 आएगा, जबकि ऑक्सीजन में 2 होता है। MCQ नंबर 5 है, दिस मॉलिक्यूल है जीरो डायपोल मोमेंट। सो डायपोल मोमेंट आपकी बुक में दिए हुए हैं, इसमें NH3 HCl H2 इनकी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, ये आपकी बुक में मेंशन है। CCl4 का डायपोल मोमेंट 0 होता है। ये पोलर और नॉन पोलर पे डिपेंड करता है। ऑप्शन यहाँ पे डी है। ये CCl4 नॉन पोलर है, नॉन पोलर जीरो डायपोल मूवमेंट। MCQ नंबर 6 है, अंडर सिमिलर कंडीशन CH4 गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन SO2 गैस। तो डिफ्यूजन का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए तभी ये सॉल्व होगा। CH4 अपॉन SO2, यहाँ पे SO2 फिर ऊपर लिखेंगे, SO2 का 64 होता है, डायरेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे CH4 मीथेन ग्रुप जो है वो 16 होता है। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास √4 आ जाएगा। √4 2 होता है। सो इसका ही मतलब है कि कब करेगा 2 टाइम्स फास्टर देन SO2 गैस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 7, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। सो क्रिस्टलाइन सॉलिड वो होते हैं जो क्रिस्टल्स फॉर्म में होते हैं, या ग्लास, रबर, प्लास्टिक, टेबल सॉल्ट दिया हुआ है। ग्लास, रबर, प्लास्टिक सबके सब की एग्जाम्पल होती है अमरफस सॉलिड, जबकि टेबल सॉल्ट कल हम पढ़े थे तो इसमें लॉन्ग मैंने करवाया था, तो मैंने आपको बताया था टेबल सॉल्ट, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सारे एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 8 है, दिस लिक्विड हैज द हाईएस्ट सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन किसकी सबसे ज़्यादा होती है वो बताना है। सो सरफेस टेंशन होता है फोर्स अपॉन लेंथ या फिर एनर्जी अपॉन एरिया। तो उसको हम कहते हैं कि वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो इंक्रीज करते हैं यूनिट एरिया ऑफ लिक्विड को, तो वो होता है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन वाटर की सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है लाइक अदर लिक्विड से, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेज, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। लेकिन यहाँ पे मरकरी भी दिया हुआ है। मरकरी अगर होगा आपके साथ तो आप मरकरी को प्रेफर करेंगे, क्योंकि मरकरी के पास हाईएस्ट सरफेस टेंशन होता है देन वाटर, क्योंकि ये हेल्ड होता है टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड। सो दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मरकरी है। MCQ नंबर 9 है, व्हेन अ कैटलिस्ट इज एडेड टू अ सिस्टम इन इक्विलिब्रियम Kc विल बी। सो कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन का टाइम डिक्रीज करता है, डिपेंड नहीं करता। Kc कैटलिस्ट पे डिपेंड नहीं करता, एक कंसंट्रेशन वगैरह होती है प्रोडक्ट की और उस पर डिपेंड कर सकता है। लेकिन क्या होता है कि कैटलिस्ट जब भी एडेड होता है इक्विलिब्रियम में तो ये टाइम को मिनिमाइज कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड अप करता है रिएक्शन को बाय मिनिमाइज द टाइम। सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे सी है। MCQ नंबर 10 है, इक्विलिब्रियम सिस्टम PCl5। आपको इक्वेशन दी हुई है, रिलेशनशिप बतानी है बिटवीन Kp एंड Kc। सो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये है कि Kp इज ग्रेटर देन Kc। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे
ए है, क्योंकि Kp मतलब ये है K प्रोडक्ट 2 है और रिएक्टेंट 1 है। MCQ नंबर 11 है, दिस ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। एम्फोटेरिक वो होते हैं वो ऑक्साइड जो रिएक्ट करता है सब एसिड और बेस बोथ, सो उसको हम कहते हैं एम्फोटेरिक, और ये Al2O3 होते हैं। आपकी बुक में एग्जांपल्स भी दी हुई हैं, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे डी है। MCQ नंबर 12 है, प्योर वाटर यूनिवर्सल इंडिकेटर रिक्वायर्स दिस कलर, सो ये ग्रीन होता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 13, रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन इज अफेक्टेड बाय, सो केमिकल रिएक्शन जो रेट कांस्टेंट है के है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता है, अफेक्ट होता है टेम्परेचर पे, बाकी रिएक्शन टाइम और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट की किसी पे भी डिपेंड नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे होता है। ये टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा अफेक्शन है वो होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ये अफेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 14 है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, सो मोल फ्रैक्शन ऑलवेज इक्वल होता है 1 के, सम होते हैं दोनों के और वो हमेशा 1 आता है, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए है। MCQ नंबर 15 है, द साइज ऑफ पार्टिकल्स इन अ कोलाइडल सॉल्यूशन है, सो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूशन होता है तो उसमें लेस देन 1 नैनोमीटर होता है साइज ऑफ पार्टिकल्स, लाइक आप ले सकते हैं तो वाटर में डालें तो वो फिर क्या होता है कि वो कोई भी सेटल पार्टिकल्स आपको दिखते नहीं है, तो वो 1 नैनोमीटर हो जाता है, लेस देन। जो ग्रेटर देन होता है लाइक अबव 1000 नैनोमीटर होता है तो वो होता है सस्पेंशन, जिसमें मड इन वाटर आप देख लें, और जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है जिसमें मिल्क वगैरह की एग्जांपल आती है तो वो होते हैं बिटवीन 1 नैनोमीटर एंड 1000 नैनोमीटर, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। MCQ नंबर 16 है, इन अ थर्मोकेमिकल प्रोसेस वर्क इज जीरो इफ दिस इज केप्ट कांस्टेंट, सो अगर आप आइसोकोरिक प्रोसेस को देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। वॉल्यूम कांस्टेंट होने का मतलब ये होता है कि वर्क डन जीरो हो जाएगा, लाइक वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है P डेल्टा V, जब V कांस्टेंट है तो आपके पास क्या होगा, वर्क डन जीरो हो जाएगा। इक्वेशन देख ही सकते हैं, डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन होता है, सो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे B है। MCQ नंबर 17 है, द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ, सो आउटर बॉडी ड्राई सेल की मेड होती है जिंक से, ये एक्ट करता है एज अ कैथोड, जबकि अगर ग्रेफाइट रॉड की बात की जाए तो वो एक्ट करता है एज अ सॉरी मैंने मिक्स कर दिया, आउटर बॉडी ड्राई सेल की मेड होती है जिंक से जो एक्ट करता है एज अ एनोड, और जो ग्रेफाइट रॉड होता है वो एक्ट करता है एज अ कैथोड, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी है। को नहीं बताई इसका फॉर्मूला आपको पता होगा कि जब हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन निकालनी होती है मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं और मॉलिक्यूलर मास लिखते हैं, और क्या होता है कि फॉर्मूला में मॉलिक्यूलर मास है, अगर आप CH4 यहाँ पे R1 ले रहे हैं तो फिर आपको जो मॉलिक्यूलर मास होगा M1 वो नीचे लेना पड़ेगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं एक दूसरे के। एक और चीज़ है, यहाँ पे ऑप्शन ए इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 3.01 एक्सपोनेंट 23 है आपका, ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 30 आया था, 30.01 अगर एक्सपोनेंट 23 होता तो फिर हम लगा सकते थे, लेकिन 30 के साथ एक्सपोनेंट 23 लगेगा, जबकि यहाँ पे 3 के साथ एक्सपोनेंट 23 लगा हुआ है, सो दैट्स वाई हम यहाँ कंसिडर करेंगे बी को, 3.01 एक्सपोनेंट 24, करेक्ट ऑप्शन इज बी। सर आई होप आप लोगों के MCQs सारे अच्छे हुए होंगे, सारे सही हुए होंगे, होप सो पेपर भी बहुत अच्छा हुआ होगा, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर अनदर पेपर 2। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि फिजिक्स के MCQs भी सॉल्व करवाऊँ। अल्लाह हाफिज़।